भारत के मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक को पाकिस्तान से न्योता मिला है। जाकिर और उसका बेटा फारिक पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान में कई लोकेशन पर दोनों के कार्यक्रम तय किए गए। भारत के कट्टर दुश्मन जाकिर नाइक को यह न्योता पाकिस्तान से मिला है। पाकिस्तान में होने वाले कार्यक्रम की डिटेल वाला पोस्टर खुद जाकिर नाइक ने शेयर किया। जाकिर नाइक की कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में जहरीली तकरीरें। पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं, पाकिस्तान आने का क्या मकसद है? इतने टाइम से तो पाकिस्तान नहीं आए, भारत इन्होंने छोड़ दिया है। भारत से ये मलेशिया पहुंचे हैं और मलेशिया से ही जो भी इनका काम है, यानी कि लोगों को लेक्चर देना या फिर रिलीजियस बातें बताना या इसी किस्म का जो काम मुल्ला मौलवी करते हैं, लोगों के दिमागों में गलत बातें भरना, ये वहां से ये किया करते हैं। भारत में ये नहीं रहते, भारत से ये निकल गए हैं। एक तरफ जाकिर नायक, जिस पर दर्जनों से भी ज्यादा मामले भारत में जिनके ऊपर हैं, चाहे हम हेट स्पीच की बात करें, लोगों को भड़काने की बात करें, यूएपीए के मामले हों, कई सारे ऐसे खतरनाक मामले, वो जाकिर नायक जो भारत का मोस्ट वांटेड है, उसको पाकिस्तान सरकार मेहमान बनाकर बुलाती है। दूसरी तरफ एससीओ सीएचजी समिट के लिए वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी आए। तो ये जो पाकिस्तान का जो दौरा रवैया, पाकिस्तान में किसी की भी सरकार आए, लेकिन पाकिस्तान की जो अप्रोच है वो ऐसी। दोस्तों, जो भारत का खलनायक है वो पाकिस्तान के लिए नायक है। दोस्तों, भारत ने इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को कई आरोपों के चलते वांटेड करार दिया है और वो साल 2016 में भारत छोड़कर मलेशिया चला गया था। अब जाकिर नाइक को पाकिस्तान ने आमंत्रित किया है, जहां वह 3 शहरों में ज्ञान की बातें करेगा। दोस्तों, जाकिर नाइक जो कि हमेशा अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है, जाकिर नाइक पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषण देने को लेकर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया था। पाकिस्तान की ओर से मिले न्योते की जानकारी खुद जाकिर नाइक ने दी है। जाकिर नाइक ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट शेयर की और कहा है वो और उसका बेटा शेख फारिक नाइक पाकिस्तान सरकार के निमंत्रण पर पाकिस्तान में स्पीच देंगे। उसने बताया कि वो और उसका बेटा पाकिस्तान के 3 शहरों में स्पीच देंगे। वो कराची में 5-6 अक्टूबर, लाहौर में 12 से 13 अक्टूबर और इस्लामाबाद में 19 से 20 अक्टूबर को जनता को संबोधित करेंगे। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया में भी इसको लेकर काफ़ी गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों, पाकिस्तान में इस विषय पर क्या चर्चा हो रही है। उसके बाद ये मलेशिया में रहते हैं, तो आखिर ये मलेशिया में ही क्यों रहते हैं? ये किसी इस्लामिक कंट्री में क्यों नहीं रहते? गल्फ कंट्रीज में क्यों नहीं रहते? उसका सीधा साधा जवाब ये है कि गल्फ कंट्रीज में इनकी तरह के लोगों को वीजा नहीं दिया जाता। गल्फ कंट्रीज, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, कतर, कुवैत या कोई भी दूसरी कंट्री हो, वो इस किस्म के लोगों को अपनी कंट्री में रहने की परमिशन नहीं देते, जहां पर के लोग जो हैं वो कोई खास किस्म का माइंडसेट बनाने की लोगों की कोशिश करें या ग्रुप बना के किसी भी दूसरे रिलीजन के बारे में जहर उगलते हों। इस तरह के लोगों को हरगिज जो गल्फ कंट्रीज हैं या जो अरब कंट्रीज हैं वो रहने की या वहां पर जाने की इजाजत नहीं देती। और अगर ऐसा करता कोई पकड़ा जाए तो फौरी तौर पर उसको डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। ये बात भी सभी जानते हैं, चाहे वो किसी भी फिरके के हों, किसी भी कास्ट के हों। अगर सऊदी अरब में या यूएई में आपको इस तरह की कोई गैदरिंग का पता लगता है कि जहां पर लोगों को कोई रिलीजियस, अपने हिसाब से रिलीजियस बातें बता के और किसी भी दूसरे रिलीजन के लिए नफरत पैदा की जा रही है या किसी भी तरह की इस किस्म की बातें की जा रही हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं कि गलत चीजें जो लोगों को पढ़ाई सिखाई जाती हैं रिलीजियसली, उनको जी फौरी तौर पर सऊदी अरब हो चाहे कोई भी दूसरी कंट्री हो गल्फ की, वो ऐसे लोगों को डिपोर्ट कर देती है और अव्वल तो उनको वीजा ही नहीं मिलता कि वो जा सके। लेकिन अगर किसी तरीके से पहुंच भी जाएं, तब भी उनको जैसे ही खबर होती है कि ये लोग इस किस्म का कोई काम कर रहे हैं, उनको वहां पर से हटा दिया जाता है और वापस डिपोर्ट करके उन्हीं की कंट्री में भेज दिया जाता है। ताल्लुक इनका भारत से है, जी हाँ, ये इंडियन सिटीजन है, मगर अब इन्होंने भारत छोड़ दिया और वहां से भी तरह तरह की इनके ऊपर एलिगेशंस थी और इनको काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि ये गलत किस्म की बातें और गलत किस्म की चीजें जो है वो भारत में रहकर और बोला करते थे। तो इनको जो है
वहां से निकलना पड़ा और ये पहुंच गए मलेशिया। जैसा कि मैंने कहा, गल्फ कंट्रीज में जाने का इनकी पॉसिबिलिटी इनके पास शायद जीरो थी। अगर पाकिस्तान आने का इन्होंने सोचा है तो डेफिनेटली पाकिस्तान के बकौल इनके पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको इन्विटेशन दिया है। सुनने में ये भी आ रहा है भारत की गवर्नमेंट ने मलेशिया की गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर प्रेशराइज किया उसको, और वहां के प्राइम मिनिस्टर से बात की है कि जी इन साहब को आप अपनी कंट्री से निकालिए, ये साहब ठीक नहीं है। और जाकिर नाइक जो है वो गलत किस्म की बातें लोगों को सिखाते पढ़ाते हैं और रिलीजन के बारे में भी गलत इंफॉर्मेशन जो है वो देकर लोगों को एक तरह से उनके माइंडसेट को ऐसा कर रहे हैं जिससे कि लोग दूसरों से नफरत करनी शुरू कर दें। इस किस्म की बातें इनकी जो है वो चलती हैं। और इंडियन गवर्नमेंट के बारे में सुना है कि उन्होंने मलेशिया की गवर्नमेंट से बात की और शायद यही वजह है कि जाकिर नाइक किसी दूसरे ठिकाने की तलाश में है। और जाकिर नाइक अगर कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है। जाहिर है आपने देखा ही है कि पाकिस्तान में चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो हाफिज सईद हो या फिर ओसामा बिन लादेन और इसी तरह के बेशुमार नाम जो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, मौजूद थे, उन लोगों को आपने देखा ही है कि किस तरीके से वो आराम सुकून से यहाँ पर रहते हैं। ना सिर्फ ये कि अपनी मर्जी से लोगों के जहनों में जहर भी भरा जाता है बल्कि लोगों की जानें भी ली जाती हैं। और अब तो यह सिलसिला शुरू हुआ है कि हर किसी को ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा कर और लोगों को मार दिया जाता है। ये किस्से कहानियां या ये इंसिडेंट्स पहले कम थे पाकिस्तान में, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते इस जगह आ गए हैं कि हम तकरीबन वीकली ही इस किस्म की बातें सुना करते हैं और इंसिडेंट्स को देखा करते हैं। पाकिस्तान में हर वक्त इस वक्त एक हर एक के ऊपर एक खतरा सा मंडला रहा है कि कब कौन किसको जान से मार दे, ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के, काफिर कह के या कोई भी दूसरा इसी किस्म का रिलीजन को इस्तेमाल करके, जो कि कहना चाहिए कि लाइसेंस टू किल है पाकिस्तान में एक तरह से। उसी हमारे पास जो एक हमने गुलदस्ता बना के रखा है ऐसे लोगों का जो कि जिन्हें मेरे ख्याल है कोई भी कंट्री जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोई भी कंट्री नहीं रखेगी। जबकि आप जानते हैं कि चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो या कोई भी इस तरह के दूसरे लोग, उन सबके पास पैसा कितना है। यहाँ से लोग उन्हें डोनेशंस भी बहुत देते हैं और दूसरी तरफ से भी बिजनेस कमेटी हो, चाहे कोई भी इस तरह के लोग जो उनके पसंद करते हैं, उन लोगों को, उनकी बातों को, वो उन्हें बहुत फंड करते हैं। तो वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि कोई भी कंट्री इस तरह के लोगों को उनके पैसे के बावजूद रहने नहीं देती। तो इसलिए पाकिस्तान ही उनके लिए एक ऐसी जगह है, एक ऐसी कंट्री है जहां पर वो आराम सुकून से ना सिर्फ ये के रहते हैं, पूरी अय्याशी करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हर तरह का जहर जो है वो लोगों के दिमागों में भरते हैं। और अगर कोई इस बात से इनकार करे और इनका वो जहर ना ले तो फिर उसके ऊपर कोई भी इल्जाम लगा के और उसकी जान लेने से भी उनको कोई नहीं रोक सकता। अभी भी आपने देखा कि किस तरह से पुलिस वाले ने जो है वो मार डाला एक आदमी को ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर, और उसके बाद जब वो बाहर आया वो जेल वाला, 2-3 दिन के अंदर ही वो जेल का जो सिपाही था वो बाहर आया और उसको हार फूल पहनाए गए, उसकी वाहवाही हुई, उसकी तारीफें की गई। अब ये लोग शायद हमें कम पड़ रहे थे। ये यहाँ पर जो जिस तरह के कंट्रोवर्शियल किस्म के लोग रहते हैं, जिस तरह के क्रिमिनल्स रहते हैं, जिस तरह के मुल्ला मौलवी इन्होंने पूरा जहर भर दिया है पाकिस्तान में, वो शायद कम पड़ रहे थे कि उसी में एक और अनमोल रतन जो है वो जाकिर नाइक की शक्ल में पाकिस्तान आने को तैयार है। इसके ऊपर बड़ी हैरत की बात है। कई लोग कहते हैं कि जी बड़ी हैरत हुई कि जाकिर नाइक। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।